आनंद कुमार का नाम तो आपने सुना ही होगा। सुपर 30 वाले आनंद कुमार, जिन्हें अब पद्मश्री से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री का सम्मान प्रदान कर दिया है। तो सुपर 30 वाले आनंद कुमार के बारे में आप कितना जानते हैं? वो आनंद कुमार जिन्होंने गरीब बच्चों को आईआईटी में जगह दिलाई, पढ़ाया लिखाया, तैयार किया, मुफ्त में भी पढ़ाया। वो आनंद कुमार जिनकी पहचान आज दुनिया भर में है। और आनंद कुमार के सुपर 30 के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर के 4 सुपर इनोवेटिव स्कूलों में एक सुपर 30 आनंद है। तो आनंद के बारे में इतना कुछ जानते हैं आप, लेकिन आपको पता है आनंद का जन्म कैसे हुआ? आनंद का बचपन कैसे बीता? आनंद के जन्म के पहले परिवार में कितनी मौतें हुई थी? और आनंद कैसे पले बढ़े, कितनी मुफलिसी में जिंदगी कटी? तो देखिए, यह कहानी बहुत दिलचस्प है। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीजन। तो आनंद कुमार के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो देखिए, आनंद कुमार के दादा कामता प्रसाद थे। जब आनंद कुमार 3 वर्ष के थे तभी उनकी मौत हो गई थी। आनंद का जन्म हुआ था तो बहुत खुश हुए थे कामता प्रसाद और आनंद की दादी शांति देवी। देवदाहा एक गांव है पटना शहर से कोई 30 किलोमीटर दूर। वहीं के रहने वाले कामता प्रसाद, गांव में कुछ जमीन थी लेकिन अमीर नहीं थे, गरीब ही थे। और परिवार में कैसी विपदा थी वह इस बात से समझिए कि कामता प्रसाद के 8 बच्चे जवान होने के पहले ही मृत्यु लोक को सिधार गए थे। यह ताज्जुब करने वाली बात इसलिए है कि कामता प्रसाद गांव के ग्रामीण चिकित्सक भी थे, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति से दूर थे। अब देखिए, हम आनंद की बात करते हैं। आनंद के पिता राजेंद्र प्रसाद, माता जयंती देवी। तो दादा पटना आ गए। पिता राजेंद्र प्रसाद पटना में रेलवे मेल सर्विस में काम करते थे, मतलब पत्रों की छटाई का काम, जिसे आरएमएस भी कहते थे। कम वेतन था, जीवन में गरीबी थी। और पटना के मीठापुर में गौरिया मठ एक मोहल्ला है, बिल्कुल रेलवे लाइन के किनारे। कह सकते हैं कि जब रेल पटरी से गुजरती है तो वहां आसपास के जो मकान हैं वो कंपन करने लगते हैं। तो इसी मोहल्ले में आनंद के पिता राजेंद्र प्रसाद रहते थे। 2 कमरे का मकान और एक रसोई घर, एक छोटा सा बरामदा। और इस घर में आनंद के जन्म के पहले कौन कौन रहा करते थे, इस बात को भी समझिए। आनंद कैसे इतने बड़े हुए? तो आनंद के पिता राजेंद्र प्रसाद तो रहते ही थे, उनकी पत्नी जयंती देवी, साथ में आनंद के चाचा मीना प्रसाद जो पैर से विकलांग थे, वो भी परिवार सहित रहते थे। 2 कमरे का मकान, 8 बाई 8 का। अब सोचिए, दोनों भाई परिवार के साथ, तो फिर दादा दादी कहां सोते? तो स्थिति यह थी कि दादा कामता प्रसाद और दादी शांति देवी कभी इस बच्चे के कमरे में तो कभी उस बच्चे के कमरे में रात गुजार लिया करते थे। मुफलिसी समझ सकते हैं। और विपदा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आनंद का जन्म होता इसके पहले एक और विपदा इस परिवार पर आई थी। कामता प्रसाद के एक और बेटे, जिसका नाम नरेंद्र था, उम्र सिर्फ 18 साल, पढ़ने में बहुत तेज था। लोग कहते थे डॉक्टर बनेगा। सारे लोग ख्वाब देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर क्या बनता, वह तो कैंसर से पीड़ित हो गया। कैंसर की बीमारी ने उसे डस लिया। पूरा परिवार परेशान हो गया। 1 साल तक लड़ाई चली कैंसर से। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में लोग रहे, लेकिन बचा नहीं। घर में जो जमा पूंजी थी वह भी नरेंद्र के इलाज पर खर्च हो गई।
आनंद की दादी शांति देवी बहुत परेशान रहने लगी थी और जिंदगी से घुटन होने लगी थी। क्या सब दंड भगवान दे रहे हैं। तो दिल्ली में कुछ रिश्तेदार रहते थे, तो शांति के लिए शांति देवी वहां रहने को चली गई थी। वहां जो रिश्तेदार थे वे भी सुखी संपन्न नहीं थे, कष्ट तो वहां भी था। और इधर पटना में आनंद के जन्म के पहले एक और विपदा आई। आनंद के पिता राजेंद्र प्रसाद, माता जयंती देवी को एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी। वो जीवित होती तो आनंद की बड़ी बहन कहलाती, लेकिन 6 माह की उम्र में ही उस बिटिया ने दम तोड़ दिया था। बहुत मामूली सी बीमारी थी। सोचिए क्या क्या विपदा आई। तो दादी दिल्ली में रह रही थी, पिता पत्रों की छटाई का काम कर रहे थे। दादी परेशान, वह दिल्ली में एक बाबा से मिलने को गई। बाबा के बारे में ख्याति थी कि वो दाना देते हैं और बीमारियों का इलाज कर देते हैं। तो आनंद की दादी शांति देवी ने उस बाबा से मुलाकात की। बाबा ने बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने देखकर ही बता दिया, तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली है। अनाज के कुछ दाने दिए और कहा कि तुम्हारा बेटा रास्ते में है, तुम घर वापस चली जाओ। कहानी ये कहती है कि आनंद की दादी शांति देवी ने उसी रात पटना आने के लिए ट्रेन पकड़ ली थी और वो पटना आ गई। सचमुच जैसा बाबा ने कहा था, पटना आते ही खबर मिली कि बेटे राजेंद्र प्रसाद की पत्नी जयंती देवी गर्भवती हैं। अभी यह कहां पता था कि जन्म आनंद का होने वाला है। बहू की गर्भवती होने की खबर से शांति देवी चौकस हो गई थी, क्योंकि परिवार में एक हादसा पहले हो गया था। 6 माह की बच्ची का देहांत हुआ था, तो बहुत ठीक से देखरेख की जा रही थी। लेकिन आनंद के पिता राजेंद्र प्रसाद सरकारी ड्यूटी करते थे। मां का प्रसव होना था, लेकिन उनकी ड्यूटी लग गई थी कलकत्ता जाने की, और वे चले गए थे कलकत्ता। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। वह जमाना आज की तरह संचार का नहीं था, जहां क्षण भर में सूचनाएं पहुंच जाती। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 1973 को आनंद का जन्म हुआ। और कैसे जन्म हुआ? घर में सारी महिलाएं जो घर की सदस्या थी वो एक कमरे में बंद हो गई, क्योंकि आनंद की मां जयंती देवी प्रसव पीड़ा के पसीने से नहलाई हुई थी। फिर जब दरवाजा खुला तो मालूम हुआ कि बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे का नाम अभी नहीं रखा गया था। दादा कामता प्रसाद खुशी खुशी घर आए, बच्चे को देखा। चाचा मीना प्रसाद जो पैर से विकलांग थे, उनकी खुशी का ठिकाना भी न रहा। लेकिन पिता राजेंद्र प्रसाद, वे तो अभी पटना में थे ही नहीं। वे 2 दिनों के बाद पटना आए और बहुत तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक शर्मा जी मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में एक नया सदस्य आ गया है। जैसे ही घर पहुंचे, आनंद की दादी शांति देवी ने बच्चे को अपने बेटे राजेंद्र प्रसाद की गोद में दिया और कहा कि देखो आनंद आया है। यहीं से आनंद का नाम आनंद हो गया, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आनंद का जन्म हुआ, परिवार में अब आनंद बढ़ने लगा। कुछ साल बाद छोटे भाई का जन्म हुआ, जो आज की तारीख में भी आनंद कुमार के सबसे अच्छे और सबसे सच्चे मित्र हैं। आनंद का लालन पालन ठीक से चल रहा था। पिता सरकारी ड्यूटी करते थे, फुर्सत कम मिलती थी। लेकिन दादा कामता प्रसाद
बच्चे आनंद को लेकर मोहल्ले में घुमा करते और जहां जाते कंधे पर सवार रखते। कपड़े इतने नहीं थे, आनंद की पढ़ाई शुरू कराई गई। देखिए 3 वर्ष की उम्र ही थी जब आनंद के दादा कामता प्रसाद का देहांत हो गया। आनंद अब बड़े हो रहे थे। आनंद कुमार के भीतर कौतूहल या कुछ जानने की लालसा बचपन से ही थी। शरारतें बहुत किया करते थे और जानने की जिज्ञासा में कई गड़बड़ियां ऐसी कर दिया करते थे जिसके कारण पूरा परिवार परेशान हो जाता था। स्कूल जाना आनंद ने शुरू किया था, लेकिन उसके सवाल हजार थे। जैसे वह घर में पूछा करता कि ये जो मोटर गाड़ियां हैं पेट्रोल और डीजल से ही क्यों चलती हैं, पानी से क्यों नहीं चलते हैं? ये जो टॉर्च और रेडियो हैं इन्हें बैटरी की क्यों जरूरत है? बिना बैटरी के ये टॉर्च और रेडियो क्यों नहीं चल सकते हैं? तो ऐसे सवाल। और सबसे पहला प्यार आनंद का चुंबक से हुआ और आनंद के मन में यह सवाल कौंधने लगा कि यह चुंबक बनता कैसे है। दोस्तों से उसने पूछा। कई लोगों ने कई जवाब दिए, कई गलत कई सही। किसी एक ने यह भी बता दिया कि ट्रेन की पटरी पर यदि लोहा रख दोगे, सिक्का रख दोगे और ट्रेन गुजर जाएगी, फिर इसके बाद वह सिक्का और लोहा चुंबक बन जाएगा। घर रेलवे पटरी के पास ही था। उसने यह प्रयोग बहुत सावधानी से किया, लेकिन यह प्रयोग गलत था। पर आनंद कुमार के मन के भीतर उठ रहे सवाल कभी कम नहीं हो रहे थे। रेडियो से उसका प्यार हो गया था। रेडियो बनाने के लिए खुद क्यों न रेडियो बना ले, आनंद ने बहुत कोशिशें शुरू की, लेकिन साधन कम थे, प्रयोग फेल हो रहे थे। तो आनंद ने यह सोचा कि रेडियो यदि हम पूर्ण रूपेण नहीं बना सकते हैं तो रेडियो मरम्मत करना शुरू करते हैं। तो रेडियो ठीक करने में, खराब रेडियो को सही करने में आनंद का मन लगने लगा। पहले तो कई गलतियां हुई, पर बाद में वह रेडियो ठीक करने लगा। इसके बाद आनंद की जिज्ञासा, आनंद का लगन वहां तक गया जहां से आज पूरी दुनिया आनंद कुमार को जानता है। देखिए, आनंद के पिता अपने स्मरण में कहते हैं कि वह बचपन में जब स्कूल जाता था, मैं सुबह उसे उठाता था तो वह उठते ही उन्हें पैर छूकर प्रणाम करता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मैं भी आनंद का पैर छू दिया करता था, कन्हैया लाल मानकर, और मैं कहा करता था, आशीर्वाद देता था कि वो दिन भी आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे पैर को चूमेगी। और वह दिन आ भी गया। वह दिन आज आपके सामने है। आनंद कुमार पर फिल्म भी बनी। आनंद कुमार का नाम कितना बड़ा हुआ यह आप जानते ही हैं। तो यह कहानी आनंद कुमार के बचपन की, आनंद कुमार के जन्म की, आनंद कुमार के बचपन में मुफलिसी की आपको जरूर प्रेरणा देगी। यदि आप मेहनत करेंगे तो मुकाम पा सकते हैं। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।